नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं पेशा साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जैसलमेर और बीकानेर जिले में अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। इस तरह प्रदेश के सीमावर्ती जिले में समानांतर सड़क निर्माण की पहल के तहत मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बाड़मेर की गडरा रोड तहसील में कई दशमलव हेक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृत कर दिया है। वहीं जैसलमेर सेक्टर में आपको बता दें, लेटरल सड़क निर्माण के लिए 219.06 हेक्टेयर भूमि आवंटन को स्वीकृति मिली है। वहीं सीएम भजनलाल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण की पहल देखने को मिली। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पंचायती राज और नगर निकाय उपचुनाव में विजयी भाजपा प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं और क्षेत्र की जनता का आभार भी जताया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए 19 उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटें जीतकर अपना जनाधार बरकरार रखा है, जबकि कांग्रेस 10 में से 6 सीटों पर ही सिमट गई है और 4 सीटों का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है। शेष 6 सीटों पर अन्य खाते में गई है, जहां राठौर ने कहा कि ये परिणाम भाजपा की नीतियों, कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश की जागरूक जनता अब सच्चाई जान चुकी है। भाजपा प्रदेश में जनसेवा, विकास और सुशासन के लिए समर्पित है और आगे भी इसी भावना से कार्य करती रहेगी। ये जीत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिफल है। अब एक खबर डीग से है, जहां दौसा में तहसीलदार के साथ वकीलों की मारपीट के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी भी की और विरोध में प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें डीग से दिखा रहे हैं, जहां मारपीट के बाद से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी दुख की घड़ी में हम यहाँ सभी एक जिम्मेदार कार्मिक जो जनता के लोक सेवक हैं, आज यहाँ पीड़ित होकर के यहाँ धरना दे रहे हैं। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है। लालसोट में हमारे एक तहसीलदार जी जो कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जनता को न्याय देते हैं, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने वकीलों के साथ मिलकर के जो ऐसा मारपीट अभद्र भाषा कार्यालय में आकर की हो, तो इससे बड़ी असंवेदनशीलता और क्या हो सकती है। और उसके बाद घटना के 7 घंटे तक श्रीमान हमारे तहसीलदार महोदय को अपनी टीम के साथ में धरना दे करके 7 घंटे थाने के आगे धरना दे करके, और जब FIR दर्ज की गई है तो हम न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे थाना अधिकारी के खिलाफ संज्ञान लेकर के सरकार को तुरंत निलंबित करना चाहिए। और हमारे जो लोक सेवक हैं, जो दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, वहाँ असामाजिक तत्व भी रहते हैं, कार्यालय में आकर के ऐसी घटना घटा सकते हैं, तो फील्ड में क्या हाल होगा। तो मेरा तो सभी से आज यही निवेदन है, राज्य सरकार इसमें संज्ञान ले। आज हमने सभी को कार्य बहिष्कार करके जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। सरकार अगर हमारी न्याय उनको अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है, तो हम इसको लगातार क्रमिक अहिंसा धरना जो भी होगा हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। जब एक न्याय करने वालों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सरकार के चैम्बर में घुसकर उनके साथ जो अभद्रता, मारपीट और राजकारण में बाधा पहुंचाई है, उसके विरोध में आज संपूर्ण राजस्थान में राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानून संघ, राजस्थान पटवार संघ संपूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारी मुख्य मांगें ये हैं कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जावे। संबंधित SHO जिसने 7 घंटे बाद FIR दर्ज करी, उसका निलंबन किया जावे, उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जावे। और हमारे राजस्व अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जावे।
और वही खबर दौसा से है, जहां लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच में विवाद बढ़ गया। आपको बता दें, तहसीलदार के समर्थन में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तहत पटवारी, गिरदवार और नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने जिला कलेक्टर पर धरना और प्रदर्शन किया। दोनों पक्षों के कार्य बहिष्कार के कारण फरियादी अपने दस्तावेज और जाति प्रमाण पत्र आदि नहीं बनवा पा रहे हैं। साथ ही तहसीलदार कार्यालय और न्यायालय में सन्नाटा पड़सा हुआ है, क्योंकि वकील भी कार्य बहिष्कार करके तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। राजस्थान पटवार संघ ने धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, जो कि तहसीलदार अमितेश मीणा के साथ अभद्रता करने वाले हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और प्रदर्शन जारी है। लगातार विवाद के कारण प्रशासनिक कामकाज ठप है और फरियादियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दोनों पक्षों के बीच तनातनी के कारण हालात फिलहाल चिंताजनक बने हुए हैं। राजस्व सेवा परिषद की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है। जो आरोपी है, जिन्होंने बदतमीजी की है, अभद्रता की है, कार्यालय में बैठे हुए तहसीलदार जी के साथ अभद्रता की है, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी चाहता है राजस्व सेवा परिषद। और हम आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सारे वकीलों के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। हम जानते हैं जनता परेशान हो रही है, हमारे इस बहिष्कार से भी जनता परेशान हो रही है। हमारी भावना जनता के साथ है, वकीलों के साथ भी है, परंतु सबके साथ नहीं। जो जिन लोगों ने अभद्रता की है उनको हम गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे और यही मांग है हमारी। को हमारे लालसोट तहसीलदार जी के साथ में कुछ अधिवक्ता गणों ने एक राय होकर कार्यालय में घुसकर अभद्रता की है, दुर्व्यवहार किया है और मारपीट करी है। उसी के विरोध में लालसोट थाने में FIR दर्ज हुई थी। उस FIR के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण पूरे राजस्थान के अंदर सारे राजस्व कर्मी में भारी रोष है। उसी को देखते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जब तक कुछ जिन लोगों ने न्यूसेंस पैदा किया है उनको जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और वही खबर डीग से है, जहां मोरी मोहल्ला में लाइट बहुत ही कम आ रही है, जिससे कि ना तो अच्छी तरीके से पंखे चल पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बरसात का मौसम होने के कारण लोगों को इतनी परेशानी आ रही है। इसके अलावा मच्छरों का बहुत ही प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, जिससे कि लोगों को वायरल बुखार और अन्य बीमारियों से पीड़ा भी हो रही है। वहीं कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग या कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे पल्ले घर की लाइट कभी तो इतनी तेज आ जावे, कभी बिल्कुल ही ना आवे। कल परसों 400 वोल्टेज दे दिए और सारे कूलर पंखा सब फूक गए और अब बिल्कुल ही ना आ रही। बिल्कुल ऐसे चलिए, पंखा बीजना तो चला में वो तो भी ठीक चले, बिजली तो बिल्कुल ना आ रही, ऐसी आवे। अब देखो बिल्कुल अब एक खबर डीग से है, जहां RUIDP के सामुदायिक जागरूकता और जन सहभागिता इकाई कैंप की ओर से शहर के फूलरा गेट में फीकल स्टल स्पेस मैनेजमेंट और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान छात्रों ने रैली के दौरान स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को भगाना है जैसे नारे लगाते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। आपको बता दें, कैंप इकाई के सहायक सामाजिक विकास अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बच्चों को बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सड़कों पर न कूड़ा फैलाए और न ही गंदगी किया जाए। वहीं इस रैली में विद्यालय के शिक्षकगण रवि शर्मा और विद्यार्थियों ने रैली निकालकर अपनी सहभागिता निभाई और साथ में ये तस्वीरें देखने को मिली। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में महात्मा गांधी स्कूल की बिल्डिंग अचानक से गिर गई और इस हादसे में फिजिक्स लैब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें, गनीमत ये रही कि हादसे के समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा घटना एक बार फिर से विकराल रूप ले सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग लंबे समय से काफी जर्जर हालत में थी, लेकिन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, जहाँ अब प्रशासन पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। सर, ये रात को भारी बरसात होने के कारण से विद्यालय का एक केमिस्ट्री लैब है जो पहले से ही थोड़ी मरम्मत की स्थिति में था। हमने पहले से ही वहाँ पर आना जाने की बिल्कुल लगा रखी थी। बच्चे और स्टाफ कोई आ नहीं जा रहे थे।
पहले से ही उसको पूरा पैक कर दिया था। रात को भारी बरसात होने के कारण से ये केमिस्ट्री जो लैब है वो अर्ली मॉर्निंग ये छत से नीचे जमी। और वही श्री गणेश आराध्य मंडल राजगढ़ की ओर से गणेश जी महाराज का आगमन समारोह और 27 अगस्त को मेले की तैयारी को अंतिम रूप देते हुए राजा के रथ का पूजन किया गया। इस बारे में महंत त्रिलोक शर्मा और पंडित अजय शर्मा ने बताया कि गणेश पोल के रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश जी मंदिर पर 27 अगस्त को भरने वाले मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है और साथ ही गणेश जी महाराज को विराजमान करने के लिए रथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करके 11 दिवसीय गणेश महोत्सव का आगाज भी किया गया है। ये तस्वीरें आपको राजगढ़ से दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि गणेश पूजा की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। गणेश भगवान को विराजमान करने के लिए रथ की तैयारी भी कर ली गई है। मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसको अंतिम रूप देने के लिए सभी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके बारे में वहां के महंत ने जानकारी दी। और वही खबर झालावाड़ से है, जहां मादक पदार्थ तस्कर के आलिशान बिल्डिंग पर बुलडोजर का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले पर शिकंजा कसा है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर 8 थानों की पुलिस के साथ में ये कार्रवाई देखने को मिली, जहां कार्रवाई करते हुए आलिशान मकान पर बुलडोजर चला दिया गया और उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां आपको बता दें कि असल में नशे के तस्करों और सौदागरों ने सरकारी संपत्ति पर अपना आलिशान बंगला बना लिया था, जिसके बाद से आरोपी पर 8 मामले भी दर्ज हैं और 7 मामले एनडीपीएस के तहत दर्ज किए गए हैं। खबर डीग से है, जहां पर राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के सामुदायिक जागरूकता और जन सहभागिता इकाई सीएपी द्वारा फीजल स्लस सेपरेट मैनेजमेंट और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भूटा गेट क्षेत्र में स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में आपको बता दें, एमजेएफ उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया और साथ में नारे भी लगाए, जिससे आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया जा सके। रैली का मार्ग स्कूल से शुरू होकर राजीव कॉलोनी, बजरिया, भूटा गेट होकर सहराई रोड से वापस स्कूल तक पहुंचा। हम सबका है एक ही नारा, हम अपनाएंगे। खबर डीग से है, जहां कस्बा मोरी मोहल्ला में बिजली विभाग की लापरवाही से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां दिन में सड़क की लाइटें जलती रहती हैं, वहीं मोहल्ले में बिजली की सप्लाई बेहद कमजोर है। वहीं इस वजह से घरों में पंखे ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। बरसात के मौसम में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे लोगों को वायरल बुखार और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जहां आपको बता दें, स्थानीय निवासियों ने कई बार बिजली विभाग और कर्मचारियों को शिकायत भी की है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं, जहां खबर डिडवाना से है। बता दें आपको, लाडनू उपखंड क्षेत्र के पाबोलाव मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। लाडनू से सुजानगढ़ जा रही डिपो की रोडवेज बस और आपको बता दें, कार में जोरदार टक्कर देखने को मिली। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और साथ ही बस भी काफी क्षतिग्रस्त देखने को मिली। हादसे में 3 महिलाओं और 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो फिलहाल पुष्कर दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे का कारण अचानक सड़क पर गौवंश आ जाने का बताया जा रहा है। पुलिस को घायलों और मृतकों को निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। सभी घायलों को लाडनू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तेज बारिश के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें भी आई और हाईवे पर लंबा जाम भी देखने को मिला। और
वही खबर डीग से है, जहां आखोली थाना क्षेत्र निवासी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति दिलीप के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप भी लगाया है। इस संबंध में मृतक के चाचा जितेंद्र और छगन सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। डीएसपी मनोज गुप्ता ने बताया कि जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने भी आ जाएगी। ये मृतका सुदर्शना वाइफ ऑफ दिलीप जाति जाट है, बराकुट चिकसाना की रहने वाली है, जिनका विवाह दिसंबर 2024 में यहाँ आखोली में दिलीप के साथ हुआ था। उसके बाद अब हमारे पास तो कल सूचना आई कि भाई इसकी तबीयत खराब हुई थी, तो इसने अपने पियर पक्ष को इन्फॉर्म किया था कि मैं इलाज कराने आ रही हूँ। रास्ते में इसकी तबीयत खराब हुई, फिर पियर पक्ष से संपर्क नहीं हो पाया, इसकी डेथ हो गई। तो बॉडी लेके यहाँ हमारे इलाके आखोली आए। पियर पक्ष वाले भी इनको ढूंढते ढूंढते पीछे आ गए। दोनों पक्षों में विवाद हुआ। एफआईआर दर्ज हो गई है चिकसाना में, जीनो नंबरी जो हमारे पास आ गई है। 304 में मुकदमा दर्ज कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई एसडीएम साहब को बुलाया, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये आरोप लगा रहे हैं कि गला दावा करके मारा है। अब वो पोस्टमार्टम करा रहे हैं या इसी मृत्यु कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाता, वही डॉक्टर से यही देखेंगे कब मृत्यु कारण क्या है। उससे उसकी दादी ने पालन पोषण किया, उसका बिल्कुल अनाथ थी। उसका पापा भी ऐसा नहीं है और मतलब उसकी नहीं अनाथ तो है कि माता पिता दोनों नहीं माँ नहीं थी सर, माँ नहीं थी सर, दुखिया बहुत ज़्यादा दुखियारी थी और उसी का उनको फायदा उठाया उन्होंने। और उसको जन क्या किया है, ऋण में लात मारी या क्या है, तो उसके कारण मतलब जन क्या किया पता नहीं सर। तो अभी फिर आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये साहब कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको दंड दिया जाना चाहिए। और हम जब तक शांत नहीं रहेंगे, चाहे हमें मतलब कुछ भी करना आ जाए, और उसको दंड दिवा के रहेंगे, क्यों बेटी की हत्यारे को छोड़ेंगे नहीं, फांसी तक पहुंचवा देंगे। और वहीं सिसवाली कस्बे में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा दीवार के बावजूद पानी कई निचले इलाकों तक पहुंच गया है, जिससे निचली मस्जिद, हरिजन बस्ती, श्रीनाथ ऑफिस बस्ती, कालूपुरा और भेरूपुरा मोहल्ला बाढ़ की चपेट में आने की स्थिति में है। गत वर्ष की बाढ़ की यादें ताज़ा हो उठी हैं और कस्बे वासियों में चिंता का माहौल बना हुआ है। हर मोहल्ले में स्थानीय नौजवान नीचे के मकानों से सामान निकालने में मदद कर रहे हैं। वहीं नगरपालिका की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और साथ ही हल्का पटवारी, एसडीएम, नायब तहसीलदार और थाना अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी पूरी टीम के साथ हर मोहल्ले का दौरा करके जायजा ले रहे हैं। खबर डीग से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के गांव कोरेर में शनिवार सुबह करीब 10 बजे एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में आपसी कहासुनी झगड़े में तब्दील हो गई। आपको बता दें, इस झगड़े में एक महिला समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायल धर्मेंद्र पुत्र रमेश चंद्र, देवेंद्र पुत्र करण सिंह और अवना पत्नी देवेंद्र सभी कहीं न कहीं जाट जाति के बताए जा रहे हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए डीग अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों घायल गंभीर हालत में आगे इलाज के लिए भर्ती कर दिए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोग शांत रहने की अपील कर रहे हैं। प्रशासन ने भी स्थिति को नियंत्रित में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया है। उमेरसेन पुत्र धर्मवीर, उमेरसेन पुत्र पवन, उमेरसेन पुत्र चंद्रशेखर, उमेरसेन और उनके साथ बाहर के 5-7 आदमी आकर जानलेवा हमला करो पूरा। बाकी छोटे हमारे चोट हमारी भाभी, भैया और मेरे खुद के संपूर्ण छोटे घेर के वहाँ के मौके के भी गले के 50-40 जो आदमी देखो आए, सब यहाँ थाने गए थे। वहाँ से कोतवाल साहब यहाँ आए, फिर कोतवाल साहब आए, यहाँ चले जाओ, हम यहाँ आए। कोतवाल साहब यहाँ मिले, चल लो जो देखते खींच के खेतन में ले जा रहे। जब मेरे पति ने बचाई हूँ तो उन्हें भी मारी। फिर सड़क पे खींच के डोले में मुझे सबरी कपड़ा फपड़ा सब फिर गई हूँ खड़ी है कि फिर उनकी नार से लटकी हूँ। सामने दुकान ही फिर वहाँ ले जा रहे हैं मुझे।
और फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।